अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सिंध के टूर के एक नए वीडियो में आज आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम जाएंगे, आपको लेके जाएंगे सिंध के कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो की तरफ। तो चलते हैं, अपने सफ़र को शुरू करते हैं आज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आज के सफ़र में हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं। फैसल भाई भी साथ हैं, तनवीर भाई भी हैं और एजाज़ भाई भी साथ में। तो यहाँ से जो है ना, मोहनजोदड़ो का फ़ासला तकरीबन 100 किलोमीटर है जैकबाबाद से, और अगर आप सखर से आते हैं तो तकरीबन 80 किलोमीटर का फ़ासला है। यहाँ से हम जाएंगे रत्तोडेरो की तरफ और वहाँ से फिर लाड़काना, और फिर लाड़काना से हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने आज के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मार्च का महीना है तो इस टाइम जो है ना सिंध बहुत ही सरसब्ज़ है। गंदम जो है ना, इस टाइम आप देख रहे हैं दोनों तरफ गंदम की फसल लगी हुई है। मोहनजोदड़ो जो है ना, कितने 5000 साल कदीम तहजीब है, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है उस दौर का भी, जो कि आजकल भी आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन उसी को फॉलो कर रहा है। उस दौर के सिविलाइजेशन में भी वहाँ पे अटैच बाथ का कॉन्सेप्ट था। तो आज के दौर में भी आप देखें कि हर कमरे में अटैच बाथ होता है। अच्छा, तो अब हम जो है ना, इस तरफ रत्तोडेरो है हमारे राइट साइड की तरफ। हम यहाँ से जो है ना लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं और आगे जाके इंडस हाईवे N55 जो कि शिकारपुर से आ रही है और आगे कराची की तरफ, लाड़काना की तरफ जो सड़क जा रही है उस पे हम आगे जाके मर्ज होंगे। और ये जो है ना सामने हम अब इंडस हाईवे पे मर्ज हो रहे हैं। यहाँ से जो है ना लेफ़्ट साइड पर शिकारपुर है, हमने यहाँ से राइट साइड की तरफ जाना है टूवर्ड्स द लाड़काना। ये रत्तोडेरो है। बहरहाल हम थोड़ा रत्तोडेरो, ये बाईपास है, अंदर है शहर। रत्तोडेरो का मेन शहर जो है ना इस वक्त हमारे सीधे हाथ की तरफ है। इस सड़क की ड्यूलाइजेशन का काम भी तेज़ी के साथ हो रहा है, और इसका जो ये पैच है थोड़ा सा रत्तोडेरो से लेकर शिकारपुर तक ये रहता है, बाकी आप आगे सारा ड्यूल है ये। और यहीं पे ही एक सड़क जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आप देख रहे हैं, ये गढ़ी खुदा बख्श की तरफ ये रास्ता जो है ना वो जा रहा है। और गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आखिरी आरामगाह है। इस पे हम गए थे पहले भी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यही रत्तोडेरो से फिर एक सड़क आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ, ये जो है ना M8 है, रत्तोडेरो और खुजदार मोटरवे, जो कि वंगू हिल्स से होते हुए खुजदार की तरफ ये सड़क जाती है। और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे इंडस हाईवे को ही फॉलो करना है और आगे लाड़काना की तरफ जाना है। तो सामने एक मालूमाती बोर्ड है, लाड़काना शहर का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हम बाईपास ही इख्तियार करेंगे और शार्प जो है ना राइट पे ही रहेंगे, सीधा आगे लाड़काना का मरकज़ी शहर है। हम बाईपास से होते हुए मोहनजोदड़ो की मज़ीद एक आधा घंटा लगेगा हमें। और आज मैं ये देखकर हैरान हो गया, गूगल मैप को अभी मैं देख रहा था कि लाड़काना मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसको 5 नेशनल हाईवेज़ के ज़रिए ये शहर कनेक्ट होता है। N105 जो कि नोडेरो और सखर को कनेक्ट करती है, इंडस हाईवे N55 जो कि पेशावर और कराची वाली है, कंबर शहदाद कोट N455 के ज़रिए कनेक्ट होती है, N155 जो कि लाड़काना मोहनजोदड़ो है जिसकी तरफ हम अब टर्न भी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से हम अब इंडस हाईवे को छोड़ के टर्न कर चुके हैं, और फिर N265 जो कि लाड़काना और नसीराबाद बीच में से फिर आगे जाके इंडस हाईवे के साथ मिलती है। तो आप देखें कि कितने नेशनल हाईवेज़ हैं जो लाड़काना को कनेक्ट करते हैं सिंध के दूसरे शहरों के साथ और पाकिस्तान के दूसरे शहरों के साथ। तो हमें तकरीबन 2.5 घंटे हुए हैं जैकाबाद से रवाना हुए, और सामने जो है ना मोहनजोदड़ो का गेट है, और अभी हम जो है ना मोहनजोदड़ो पहुंच चुके हैं।
अंदर आपको लेकर जाते हैं और गाड़ी फिर पार्किंग में पार्क करते हैं और आपको ये दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज जो है ना आज दिखाते हैं। कदीम और मॉडर्न तहज़ीब किसी दौर में जो हुआ करती थी उसका आपको विज़िट करवाते हैं और यहाँ के खूबसूरत मनाज़र दिखाते हैं और थोड़ा सा आपको यहाँ का तारीख़ भी बताते हैं। इस तरफ जो है हैंडीक्राफ्ट शॉप है और इस तरफ सर जॉन मार्शल का गाड़ी है। अंदर साफ नज़र नहीं आ रहा है, मेन साइट है अंदर, उस तरफ चलते हैं। ये जी बुल कार्ट, तो ये एक तरह से सिंध का सकाफ़त भी है। अभी तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं ये बुल कार्ट, कहीं कहीं पे आप इनको देखेंगे। जो अभी तक जो है ना ऐसी आबादी हैं जो ज़्यादातर एडवांस नहीं हुए हैं, वहाँ पर अब भी हैं। जब हम गए थे खारूचंद दरिया और समंदर जहाँ पे मिलता है, वहाँ पर ये हमने देखे थे। ये पूरा यहाँ पे ना पूरा नक्शा बनाए हुए है। अब देखें ना, अगर वो पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं ऊपर और वहाँ से फिर हम ब्यास निकलता है, रावी है, चनाब, जहलम दरिया निकलते हैं। फिर ये इंडस है, इंडस के साथ फिर मोहनजोदड़ो है और ऊपर उस तरफ बलूचिस्तान की साइड पर मेहरगढ़ है और हड़प्पा किस तरफ है। हड़प्पा बहरहाल इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, पता नहीं, उसका बोर्ड नहीं लगा हुआ। मोहनजोदड़ो इंडस वैली, जिसे दरिया सिंध वैली भी कहा जाता है, सबसे बड़ी प्रिजर्व सिटी है। ये तकरीबन 5000 साल पुरानी और मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। इसकी तारीख़ इजिप्शियन पिरामिड से भी मिलती है, वो भी उसी टाइम बने थे और ये मोहनजोदड़ो की तारीख़ भी उससे मिलती जुलती है। ये तकरीबन 550 एकड़ के वसी रकबे पर फैला हुआ एक साइट है और इस आसार कदीमा की खुदाई का काम 1911 में शुरू हुआ और 1928 में जाकर मुकम्मल हुआ। ये जो है ना यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसके बेसिकली दो सूबे आप कह लें, एक ऊपर के पार्ट में है और एक लोअर पार्ट में है। हम ऊपर के पार्ट में सबसे पहले जाएंगे, जहाँ पे आपको जो है ना ऊपर वाला पोर्शन दिखाएंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन है। ये जो स्तूपा आप देख रहे हैं, इसकी तामीर बाद में हुई है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो का हिस्सा नहीं था। नीचे जो है ना एक शादी भी हो रही है गांव में, नीचे मोहनजोदड़ो के गांव में, जिसकी आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। रमज़ान का महीना है और शादियां भी हो रही हैं बहरहाल। और नीचे वाला पोर्शन जो है ना, नीचे वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2-2 मंजिला घर हुआ करते थे, तो कितनी मोटे मोटे दीवारें थीं आप देखें। ये लोग यहाँ पे जो रहते थे वो ख़त्म कैसे हुए हैं, ये अभी तक दुनिया में जो है ना वो पता नहीं चल सका है। यहाँ के लोगों का जो ज़ुबान है ना, वो भी अभी तक यहाँ पे जो आसार मिले हैं, उनकी लिखाई जो मिले हैं, वो कोई अब तक पढ़ नहीं सका है। ये ना उस वक्त का बहुत ही एक मॉडर्न सिविलाइजेशन था। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो लिखा हुआ है कचरेदान, डस्टबिन। वो उस दौर के ये यहाँ पे ना डस्टबिन थे। नाली का जो ये सिस्टम है, ये भी उस दौर का है। मॉडर्न यहाँ पे जो है ना वाशरूम्स हुआ करते थे, उस दौर के भी मॉडर्न। जैसे ये है यहाँ पे कवर्ड ड्रेन, ढकेल नाली सिंधी में कहते हैं। ये जो नालियाँ हैं, ये बंद नालियाँ उस दौर की हैं। तो पीछे कचरा दान मैंने आपको दिखाया था। हैरत की बात यह है कि ये कचरा यहाँ पे
जमा भी करते थे, साफ़ सुथराई का एक खूबसूरत निज़ाम भी था। इसके बाद इसको रिसाइकल भी करते थे ये लोग। तो ये दीवार देखें कितने मोटे मोटे दीवार हैं, और यहाँ पे ना डबल रिंग वॉल हुआ करते थे। आप देखें तो उस तरह बनाए गए हैं, आप देखें डबल रिंग वॉल है यहाँ पे। और फिर जब हम यहाँ से जो है ना चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे ग्रेट बाथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ना एक टैंक मौजूद है जिसको आप जो है ना ये मैं आपको बोर्ड दिखाऊं, ग्रेट बाथ। और फिर इसके साथ ही दूसरी तरफ जो है आप इस टैंक को देखें, इसको ग्रेट बाथ कहते थे। 8 फुट गहरी टैंक है ये, और यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ पे अपने रसूमात की अदायगी करते थे। इस टैंक के इर्द गिर्द बहुत सारे कुएँ थे जहाँ से इनकी इस टैंक को भरा जाता था। फिर डिस्पोज ऑफ का एक खूबसूरत सिस्टम था, ये देखें आप, जहाँ से पानी आगे डिस्पोज ऑफ हो जाया करता था। तो इसके नीचे एक तारकोल भी बिछाई गई थी ताकि पानी जो है ना ज़ाया ना हो। तो देखें कैसा मॉडर्न आर्किटेक्ट है उस टाइम भी। यहाँ से पानी बाहर जाता था, वो वहाँ से फिर आगे निकल जाता था। बाथरूम्स वेझण जी जाए, ये जो है ना यहाँ पे मतलब नहाया जाता था। यहाँ पे वॉशरूम्स हुआ करते थे। ओवल शेप वेल, बेजवी शक्ल के या कुएं, ये जो कुएं हैं बेजवी शक्ल के यहाँ पे हुआ करते थे। ये जगह जो है ना कॉलेज बिल्डिंग था। देखें इतने हज़ारों साल पुराने भी, तो तालीम का यहाँ पे जो है ना बंदोबस्त था। ये जी यहाँ पे साइड के साथ ना बड़ा ही ज़बरदस्त पार्क भी बनाया हुआ है, और उसके बीच में ना डांसिंग लेडी का जो है ना मुजस्मा भी लगाया हुआ है। सांबारा भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, शायद इसका नाम होगा या क्या होगा। ये जी बुल कार्ट, तो ये एक तरह से सिंध का सकाफ़त भी है। अभी तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं ये बुल कार्ट। कहीं कहीं पे आप इनको देखेंगे जो अभी तक जो है ना ऐसी आबादी हैं जो ज़्यादातर एडवांस नहीं हुए हैं, वहाँ पर अब भी हैं। जब हम गए थे खारूचंद दरिया और समंदर जहाँ पे मिलता है, वहाँ पर ये हमने देखे थे। तो जी अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम जाएंगे एक और तारीख़ी जगह पे, रनी फोर्ट आपको लेकर जाएंगे, वो खूबसूरत मकाम भी आपको दिखाएंगे। तो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।